समाजवादी पार्टी को इंडी गठबंधन को मिली है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। तो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, का अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, स्त्रियों का उपीता था, पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं गठबंधन सरकार प्रदेश में इसी तरह विकसित की तरफ उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। बिजली के मामले में देखेंगे, 30,000 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20,000 का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हारते थे। बेसिक से स्कूल हो, चाहे उच्च शिक्षा के स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, पूरा के राज्यों के छोड़कर धीरे नंबर राज्य के बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। प्रदेश तेज पूरे राष्ट्र भर एक आगे है। उत्तर प्रदेश की भारतीय पार्टी को माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन के नेतृत्व में आशीर्वाद प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर स्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सुभाष के राष्ट्रीय ओम प्रकाश हो और अपना दल राष्ट्रीय आदरणीय पटेल जी है, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही मिलजुल करके चलेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सब मिलकर 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 का चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, तो चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं अकेली लड़ रही। 2 सीटें मांगी थी इन्होंने, लेकिन आपने नहीं की। और आरएलडी भी उनका सिंबल लिया है, लेकिन प्रत्याशी आपका ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम सब मिलजुल करके चुनाव अच्छी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर वार हो रही है, कहीं 27 के सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 के खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से,
तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जब हमारे कि जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। कचहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाए